बेसहारा भाग 10। रमेश करुणा को लेकर घर आ जाता है। करुणा रूपा के बेडरूम में जाकर उसकी अलमारी में बच्चे के कपड़े निकालने लगती है। तभी रमेश वहां आ जाता है। रमेश उससे कहता है, करुणा, तुम कब तक अकेली रहोगी? मेरा मतलब है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह कहकर वह करुणा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है। करुणा अचानक हुए इस हमले से घबरा जाती है। उसे रमेश से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह धक्का देकर अपने आप को उससे अलग करती है, लेकिन रमेश उससे जबरदस्ती करने लगता है। तभी करुणा उसे जोर से थप्पड़ मारती है। करुणा कहती है, कमीनों, तुम सब एक जैसे हो। जानवर, मेरे देवर और तुम में कोई फर्क नहीं है। बस मौका मिलना चाहिए। तुझे शर्म नहीं आती? एक लाचार पर जोर जबरदस्ती करते हुए। करुणा तेजी से सब फेंक कर बेडरूम से बाहर आ जाती है। रमेश उसे पकड़ने के लिए बाहर आता है। तभी डोल बेल बजती है। रमेश घबरा कर गेट की ओर जाता है। करुणा अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक करती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वह देखती है, हॉस्पिटल का वार्ड बॉय सामने खड़ा था। साहब, जल्दी चलिए, आपका बच्चा नहीं बचा। उसे जोर की हिचकी आई और वह मर गया। यह सुनकर रमेश घबरा गया। करुणा ने आंखें लाल करते हुए रमेश की ओर देखा, जैसे वह उसे बता रही थी कि उसके कर्मों की सजा उसके बेटे को मिल गई। रमेश ने एक नज़र करुणा की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह झट से हॉस्पिटल की ओर चल दिया। इधर करुणा ने एक सूटकेस में अपने उल्टे सीधे कपड़े भरे और वहां से बाहर चल दी। जाते समय उसने एक बार उस मकान को और टेबल पर रखी रूपा की फोटो को देखा, लेकिन मायूसी और डर ने उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। वह तेजी से बाहर निकल गई। करुणा रूपा के घर से बाहर निकली। बाहर अंधेरी रात में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। एक तरफ उसने आगे की ओर देखा तो हॉस्पिटल दिखाई दिया। वहां रूपा पता नहीं किस हाल में होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। यह सोचकर उसके पैर हॉस्पिटल की ओर बढ़ गए। लेकिन तभी उसके हाथ में सूटकेस का ध्यान आया और रमेश का घिनौना चेहरा सामने आ गया। करुणा ने सोचा, रूपा कभी भी उसकी बातों का विश्वास नहीं करेगी। रमेश अपनी इज्जत बचाने के लिए उस पर कुछ भी इल्जाम लगा देगा, जिसे गलत साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं है। रूपा जैसी अच्छी सहेली को खोने का डर उसे था, लेकिन अब वह इस सब में दोबारा नहीं फंसना चाह रही थी। नफरत हो गई थी उसे। यही सब सोचकर उसके कदम रुक गए और दूसरी ओर मुड़ गए। कुछ पैसे थे उसके पास। एक अच्छी खासी रकम बैंक में भी थी। उसने अपना फोन निकाला और एक अच्छे होटल के लिए कैब बुक किया। कुछ ही देर में कैब आ गई। वह उसमें बैठकर होटल पहुंची। होटल पहुंचकर उसने चेक इन किया और होटल के रिसेप्शन पर हिदायत दी कि कोई भी उसके बारे में पूछे तो उसकी पहचान गुप्त रखी जाए। अपने कमरे में पहुंचकर करुणा बेड पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही। आगे उसे अंधेरा ही नजर आ रहा था। आज तक उसने जो भी सहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन एक बार फिर से वह बेसहारा हो चुकी थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इतनी बड़ी दुनिया में कोई भी उसका अपना नहीं था। वह बहुत कुछ सोच रही थी। तभी उसे ख्याल आया कि जीना ही क्यों चाहती है। अब है कौन उसकी जिंदगी में? क्यों ना मौत को ही गले लगाकर हमेशा के लिए इस सब से पीछा छुड़ा ले। बहुत देर तक यही सब विचार करती रही, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी यह कदम उठाने के लिए। घबराहट, चिड़चिड़ापन, अंदर ही घुटन ने उसे बहुत थका दिया। वह बेड पर लेटी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोच रही थी। पता नहीं कब उसे नींद आ गई। सुबह करुणा की आंख खुली तो 12 बज चुके थे। वह जानती थी
रूपा उसे न पाकर बहुत परेशान हो रही होगी और रमेश को उसे ढूंढने भेजा होगा, लेकिन वह अब रूपा से भी मिलना नहीं चाह रही थी। करुणा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह उठी तो सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। कल दोपहर से उसने कुछ खाया नहीं था और रात भर रोती रही। करुणा ने फोन पर नाश्ता ऑर्डर किया। कुछ ही देर में नाश्ता आ गया। करुणा ने नाश्ता किया, उसके बाद वह नहाने चली गई। कुछ ही देर में वह नहा धोकर तैयार हो गई, लेकिन अब उसे चिंता होने लगी थी। उसे जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। होटल में कब तक रह सकती है, आगे जीवन में क्या करना है, कहाँ जाना है, यह सब सोचते सोचते शाम हो गई। शाम को उसने खाना ऑर्डर किया। खाना उससे खाया नहीं गया। थोड़ा सा खाकर उसने वापस कर दिया। बेड पर बैठे बैठे उसके मन में हजारों प्रश्न उठ रहे थे। एक बार मन किया जाकर रूपा से मिल आए। उसके इतने एहसान थे उस पर, लेकिन वह किस मुंह से उससे बात करेगी, कैसे उसके पति पर इल्जाम लगाएगी। उसके साथ ही अगर रूपा ने उसे उल्टा सीधा सुना दिया तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। रूपा अब उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो वह अपना फोन देखने लगी। फोन देखते देखते उसे अरुण का नंबर दिखाई दिया। करुणा के मन में एक विचार आया, क्यों ना जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया जाए। अरुण से बात करती हूँ, शायद कहीं जॉब लगवा दे। इससे उसका सेवा करने का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा और जीने के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। वह सोच ही रही थी, तभी उसे ख्याल आया कि उसके पास तो कोई डिग्री या कोई कोर्स का सर्टिफिकेट तो है ही नहीं। उसे हॉस्पिटल में नौकरी कैसे मिलेगी? यह सोचकर वह और परेशान हो गई। कुछ देर सोच विचार करने के बाद करुणा ने सोचा, एक बार पूछने में क्या जाता है। अरुण को तो उसके बारे में सब पता है। करुणा ने अरुण को फोन मिलाया। अरुण, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरुण बहुत खुश हुआ, बोला, करुणा, मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। बताओ, क्या बात है? करुणा ने अरुण से कहा, अरुण, मुझे नौकरी चाहिए थी। मैंने वो हॉस्पिटल और रूपा का घर छोड़ दिया है। मैं एक होटल में हूँ, लेकिन यह बात किसी को बताना मत, न ही इसका कारण पूछना। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अरुण बोला, करुणा, तुम चिंता मत करो। मैं कल ही अपने हॉस्पिटल में बात करता हूँ। यहाँ बात नहीं बनी तो मेरी कई हॉस्पिटल में जान पहचान है, कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाएगी। करुणा ने हिदायत देते हुए कहा, लेकिन अरुण, तुम तो जानते हो मेरे पास केवल एक्सपीरियंस है, कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास। अरुण ने भरोसा दिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे बस एक दिन का समय दो। और हाँ, अगर कुछ पैसे वगैरह या कोई और मदद चाहिए हो तो बताओ। करुणा ने कहा, तुमने पूछा मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास पैसे हैं, तुम चिंता मत करो। बस एक बात याद रखना, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है वे लोग मुझे ढूंढने निकलेंगे। मैं उन्हें बिना बताए निकल आई हूँ। अरुण ने उसे तसल्ली दी कि वह किसी से यह राज नहीं खोलेगा। अरुण से बात करके करुणा को बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। कहानी में आगे करुणा अरुण एक अच्छा दोस्त मिल गया था। क्या रमेश की हरकत करुणा रूपा को बता पाएगी? क्या रूपा करुणा के बात पर यकीन कर पाएगी? जानने के लिए भाग 11 को जरूर देखिए।